और अब खबर उस शहर की जो लगातार पाताल में जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड का जोशीमठ का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में कैंप किया, लेकिन इस दौरे में भी उनका विरोध हुआ है। स्थानीय लोगों ने उनका काफिला रोकने की कोशिश की है। 3 तस्वीरें इस वक्त जोशीमठ के विकट संकट को बयां करने के लिए काफी हैं। देखिए, लोगों का गुस्सा जो है, जो नाराजगी है, वो बहुत ज्यादा है और वाजिब नाराजगी है। सीएम का काफिला रोका गया। लोग इतने नाराज थे कि जब उन्हें पता चला कि सीएम का काफिला यहां से गुजर रहा है तो सड़क पर आ गए, सड़क जाम करने की कोशिश की, काफिला रोकने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक इनके सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई है। यह हकीकत है। आसपास बर्फबारी से भी संकट जो है वो काफी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जो जोशीमठ का ऊपरी हिस्सा है वहां पर जोरदार बर्फबारी हुई है, हल्की बारिश भी हुई थी कल रात, जो कि इस संकट को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसके अलावा हमने देखा संकट पर बैठक करते हुए भी पुष्कर धामी नजर आए और मुख्यमंत्री का यह कहना है कि आज या कल में मुआवजे की जो राशि है वो भी बांटी जाएगी, तेजी लाई जाएगी। लेकिन हकीकत अभी यह है कि मुआवजे की रकम मिली नहीं है और जिन लोगों के घर बार टूटे हैं उन्हें पता नहीं है कि वो कहां जाएंगे, आगे का जीवन यापन कैसे करेंगे। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा संकट है। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। जोशीमठ के लोगों को आज शाम या कल तक मुआवजा मिल जाएगा। अब यह सीधे तौर पर बताया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम धामी ने मुआवजा देने की बात कही है। आज शाम या फिर कल तक सभी को मुआवजा मिल जाएगा, यह भरोसा दिलाया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम धामी ने यह ऐलान किया, क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको लगातार जोशीमठ के लोगों का दर्द दिखाया था और तकरीबन हर कोई यह कहता नजर आ रहा था कि मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही हैं, लेकिन जमीन पर उनकी मदद पहुंचती दिख नहीं रही है, मुआवजे की रकम पहुंची नहीं है। और अब आज शाम या कल तक मुआवजा देने की बात सरकार कर रही है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता जोशीमठ से लगातार मौजूद हैं। विपिन, जरा बताइए, अब सरकार ने यह फैसला पब्लिक किया है, कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक मुआवजे की रकम मिल जाएगी। लोगों का गुस्सा, उनकी नाराजगी थोड़ी कम हुई है क्या सरकार के इस फैसले के सामने आने के बाद? देखिए, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है पूरे उत्तराखंड में और इस वक्त हम जोशीमठ से उस हेलीपैड पर मौजूद है जहां से थोड़ी देर में सीएम का चॉपर उड़ेगा। और यहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन थोड़ी देर पहले हो रहा था। ये तमाम लोग जो आगे पीछे आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि 6 घंटे खड़े रहने के बाद भी मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिले। ये तमाम लोग अब अपने गांव में मायूस होकर लौट रहे थे। बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। जिस रास्ते से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी गुजर रहे हैं वहां मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सरकारी इंतजाम हुए हैं उससे लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 6 घंटे से आप लोग खड़े थे, 2 बार मुख्यमंत्री यहां से गुजरे, आप लोगों ने रोकने की कोशिश की, क्या जवाब मिला? सर, जब ऊपर जा रहे थे उस समय भी हमने उनको हाथ दिया, उन्होंने हल्का सा गाड़ी रोकी और हाथ हिलाया उन्होंने हमको। हमें लगा कि वो आते समय हमसे मिलेंगे। फिर आते समय उन्होंने पूरे बैरिकेडिंग कर दिया, पूरी पुलिस को यहाँ फोर्स लगा दी और हमको पुलिस वालों ने भी विश्वास दिलाया कि आपको हम सीएम से मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनके पहले से प्लानिंग थी। कोई सहायता राशि अब तक मिली है आप लोगों को? कोई मदद मिली है सरकार? कोई मदद नहीं मिली सर। कोई मदद नहीं, उल्टा 5 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं वो। हम हमारी मदद क्या करेंगे, हमें तो विश्वास नहीं है। वो लोग कह रहे हैं 5,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, सरकारी राशन, घर, ये सब कुछ हम दे रहे हैं। वो सब भाषणों में, सिर्फ भाषणों में और किताबों में, और कुछ नहीं है। जमीन से कोई काम नहीं हो रखा। आप लोग को राशन मिला क्या? कुछ नहीं मिला, अभी हमें कुछ पता ही नहीं इस बारे में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए आज शाम तक या कल तक मिल जाएगा। आप लोगों को भरोसा है मुख्यमंत्री के वादे पर? इस हिसाब से मुश्किल लग रहा है, विश्वासघात किया है इन्होंने फिक्स कर रखा है। हमें आने लिए 1 मिनट का टाइम नहीं दे सकते तो हमें कहाँ को भरोसा आ जाएगा? कितने घंटे से आप लोग मिलने के लिए इंतजार से खड़े हैं यहाँ, सुबह 7 बजे से। अभी लगा लो टाइम क्या हो गया है। इस समय फिर हमको इशारा कर दिया, नहीं मिलने दिया आप लोग? कहाँ मिलने दिया? विपिन, ये कम्युनिकेशन गैप जो है आम जनता और सरकार के बीच, हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन गैप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने देखा मंदिर में 45-50 मिनट तक पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। क्या यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार भी भगवान भरोसे है, लोग भी भगवान भरोसे रहें?
देखिए, पिछले एक हफ्ते का मेरा निजी अनुभव यही है कि जोशीमठ भगवान भरोसे है, इस बात में कहीं दो राय नहीं है। और आज खुद मुख्यमंत्री 40 मिनट तक पूजा करते रहे। कल भी वो कहते रहे कि आपदाएं तो आती रहती हैं, उत्तराखंड इसके लिए यूज्ड टू है, लेकिन इंतजाम क्या किए गए? जोशीमठ की जो आपदा है वो ऐसा नहीं है 2 दिन में आया है। पिछले 2 सालों से लगातार लोग ये शिकायत कर रहे थे कि मेरे घरों में दरारें आ रही, सरकार कुछ करे, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा आज की तारीख में पूरा जोशीमठ भुगत रहा है। और पूरे जोशीमठ पर इतिहास का सबसे बड़ा संकट इस वक्त गुजर रहा है। और सरकार भी ये कह रही है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दरारें पड़ रही हैं वो कैसे रुकेंगी, इसको लेकर सरकार के पास एक्शन प्लान क्या है? सरकार ये तो कह रही है कि हम मुआवजा राशि घोषित करेंगे, अंतरिम राहत देंगे, लेकिन क्या ये महज सॉल्यूशन है? और अंतरिम राहत के बाद सरकार का प्लान क्या है? कल मैंने सवाल पूछा मुख्यमंत्री से कि आप गोल गोल जवाब क्यों दे रहे हैं? आप एग्जैक्ट बताइए ना कि 2 कमरे का मकान अगर किसी का टूटा है तो आप उसके बदले उसको क्या देंगे? तो बोले हम ये तय करेंगे। 11 दिनों से सरकार कर क्या रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। सिर्फ इस तरह से पुलिस कर्मियों को खड़ा करके, लोगों का रास्ता रोक के, मुख्यमंत्री ना मिलके क्या जाहिर करना चाहते हैं? जनता से चुनी हुई सरकार, जिस जनता ने आपको चुना उसी जनता से आप मिलने के लिए इनकार कर रहे हैं। 7-7 घंटे से ये लोग यहां पर खड़े हैं भूखे प्यासे। 2-2 बार आपका काफिला इनके सामने से गुजरता है और एक बार भी आप जहमत नहीं उठाते कि गाड़ी को रोका जाए, नीचे उतरा जाए, इनके दर्द को जाना जाए। इन तमाम लोगों के घरों तक मैं पहुंचा हूं समीर, और सबके घर टूट गए हैं। सबके घर के बाहर क्रॉस निशान लगा दिया गया है। शाम को पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आ जाती है कि घर खाली करिए। जिनके घरों में शादी है, सोचिए वो सामान लेकर इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। जाएं तो जाएं कहां? भगवान भरोसे उत्तराखंड, भगवान भरोसे जोशीमठ, इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।